नमस्कार। परिचय नवल किशोर कुकरेती, उत्तराखंड से, वर्तमान में मध्य प्रदेश में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। कल से गणेश उत्सव शुरू होने वाला। इसके लिए भी एक 1893 में 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने आपसी भाईचारे के लिए शुरू किया था पूनम से। इससे पहले भी शिवाजी के टाइम में लोग मनाया करते थे, पर तिलक ने ये एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाना शुरू किया। आप आज का आपसे फिर बातों का सिलसिला एक शुरू कर रहा हूँ। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान जरूरी। आप जिस तरह से सोचेंगे, कोई भी मनुष्य जिस तरह से सोचता है अपने बारे में, उसी से उसका भविष्य तय होता है। ऊपर वाला संकेत देता है। ये सही सबसे बड़ी बात है कि आपके सोचने के ऊपर है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको अच्छा ही संकेत मिलेगा। इसी संदर्भ में एक कहानी है, जैसे कि कहानियों का सिलसिला चलते रहता है। रेलवे स्टेशन पे एक फकीर बैठा हुआ था, पेंसिल का कटोरा लेके। इतने में एक साहब आए। उसके कटोरे में, ये पश्चिमी पृष्ठभूमि है इसलिए उन्होंने $1 डाला। हिंदुस्तान में होता तो 100 रुपये बोलता मैं, पर यह है कि उन्होंने $1 डाला और ट्रेन में जाके बैठ गए। अचानक उन्हें ध्यान आया, उतरे वो और 3-4 पेंसिल उठाई और वापस ट्रेन में जाकर बैठ गए। इस बात को 6 महीने हो गए। एक पार्टी में गए। वहाँ पार्टी में उन्होंने एक शख्स उनसे मिलने के लिए आया। बोला, आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने गौर से देखा, अरे तुम तो वही हो जो रेलवे स्टेशन पे जो है भीख मांग रहे थे, पैसे लिए। कह रहे, आप बिल्कुल पैसे ही पहचाना आपने। आपने मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगाया, इसलिए मैं आज इतना बदल गया हूँ। ये कहानी है। 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी एक प्रेरणा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेरणा आपकी सोच है। आप जिस तरह से सोचेंगे उसी तरह से आप अपना जीवन में काम करेंगे। इसी में एक किसान ने एक लौकी एक शीशे के जार में जड़ समेत डाल दी। धीरे धीरे वो लौकी बड़ी हुई और जितना वो बॉटल था उसके बराबर, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। तो ये कहने का मतलब है, हम लोगों की सोच भी उतनी ही होती है। हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम सोचते नहीं हैं कि उससे आगे भी कुछ करना चाहिए। तो सारा दारोमदार हमारी सोच पे है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मसम्मान आपकी सोच है। आप अपने बारे में जैसी छवि बनाएंगे, लोग उसी को एक्सेप्ट करेंगे। ये भी है, यू कैन स्टॉप द वॉच बट नो टाइम। आप घड़ी को बंद कर सकते हैं पर समय को नहीं रोक सकते, क्योंकि समय चलता ही रहता है। आत्मसम्मान में बहुत सी चीज़ें होती हैं। हर तरह का आत्मसम्मान होते हैं। एक होते हैं ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान, जिसमें आदमी को दृढ़ निश्चय होता है, आशावादी होता है और दूसरे के लिए उसके एक अच्छा भाव रहता है। एक होता है नकारात्मक, क्योंकि सभी लोग पॉजिटिव नहीं होते, कुछ नेगेटिव होते। उनका काम होता है गप मारना, डींगे मारना, एक दूसरे से जलना। वही उनकी एक जीवन की आदत बन जाती है। आइए हम सब बदलें, अपने को एक नए सिरे से शुरुआत करें। कोई भी आदमी आपको एक इच्छा के बिना छोटा नहीं बना सकता। ये आपकी सोच के लिए है। आपको वो नीचा नहीं दिखा सकता। ये क्लियर है, इसमें तो कोई वही नहीं है। तो इसलिए आप आशावादी बने तो उसके लिए क्या है, आपके क्या उसके काबिलियत होती है, क्या गुण होते हैं। उसमें ये होता है कि आप तो एक तो केयरिंग होते हैं, दूसरे इंसानियत होती है। इसके उलट में नकारात्मक में ही होता है कि वो लोग सिर्फ गॉसिप करते हैं, बुराई करते हैं और अहंकार की भावना बहुत रहती है उनमें। तो सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात है कि वाई पुट ऑन मास्क। हम मास्क क्यों लगाएं, दोहरा व्यक्तित्व क्यों दिखाएं। इसी संदर्भ में एक कहानी है
एक छोटे विचार वाला, यही कहूँगा मैं, उसको अचानक प्रमोशन मिला, ऑफिस में उसको जो है अधिकारी बना दिया गया। उसके दिमाग में खुराफात चलती रहती थी। ऑफिस में बैठा था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, उसने कम इन और फ़ोन पे बात कर लेना, ठीक है हो जाएगा, इस तरह से वो कन्विंस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने उसको आने वाले आगंतुक को पूछा कि भैया क्या काम है आपका? कह रहे सर आप बिजी थे, मैं आपका फ़ोन कनेक्ट करने आया हूँ। तो आप ये फ़ोन चालू नहीं था, अब वो फिर भी उसके सामने अपने को एक बिजी शो कर रहा था। तो यही चीज़ें हैं। इन सब बातों के लिए मायने रखता है वातावरण, परवरिश। एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? तो कहते हैं वो जब भी टिफ़िन बॉक्स में कभी पेंसिल लाते हैं, कभी रबड़ लाते हैं, कभी पेपर रोल लाते हैं। तो इस चीज़ से बच्चे ने तो अपने भोलेपन में कह दिया, पर उसकी कहने का क्या आशय था कि वो आदमी ऑफिस से कुछ चीज़ें चुरा कर लाता था। इसी चोरी के सिलसिले में एक डकैत को सजा हुई। तो जज ने पूछा आप तुम्हारी क्या इच्छा है? कहते हैं मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। माँ बाप आए उसके, तो उसने जज से कहा कि सर मेरे साथ मेरे माँ बाप को भी सज़ा मिलनी चाहिए। जज ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जब छोटा था तो बचपन में चोरी करता था, तो मेरे माँ बाप ने कभी मना नहीं किया। मेरी गलत आदतों के लिए कभी मेरे को टोका नहीं, तो इसलिए आज जो मैं भी हूँ इसके जिम्मेदार मेरे माँ बाप हैं। लास्ट एंड द लीस्ट, दूसरी बात होती है, आपको कोई भी किसी काम के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसी सिलसिले में एक गांव में एक आदमी एक साधु को गालियां दे रहा था। बहुत देर तक वो चिल्लाता रहा, जब थक गया तो साधु ने बोला हो गया आपका काम पूरा? कहाँ हो गया? तो कहता है जो चीज़ मुझे चाहिए नहीं मैं नहीं लूँगा, आपने मेरे को जो गालियाँ दी हैं वो मैं आपको वापस करता हूँ। तो आदमी देखता रह गया। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने को एक अच्छे वातावरण में ढालिए, क्योंकि बच्चों को परवरिश करने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। इन्हीं बातों के साथ अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आपका जीवन मंगलमय हो और गणेश चतुर्थी की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।